दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील वाघ संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र के धरती से हूँ दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टेट में से यहाँ पर बहुत सारे हमारे लीडर साथी उपस्थित है आज के इस जूम के वेबिनार के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी साथियों का सहयोग रहा है हर एक दिन इस 9 बजे के मीटिंग में अपॉर्चुनिटी लोगों को देकर नए नए साथियों को यहाँ पर हर दिन जो फील्ड पर काम करते हैं और जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते, वहां पर इस जूम वेबिनार के माध्यम से हम 8 दिन में जो तैयारी करते हैं हर दिन रात की, उसके शनिवार के दिन मतलब हफ्ते का एक लास्ट दिन होता है हमारा, उस दिन हम ट्रेनिंग सेशन मतलब रखने का यहाँ पर अपने एजुकेशन सिस्टम ने यहाँ पर घोषणा रखी है। उस उसके चलते आज का ये ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर होने जा रहा है। तो मैं सभी को अटेंशन करने जा रहा हूँ, सावध करने जा रहा हूँ कि अगला 40 या 45 मिनट तक आपने यहाँ पर दिल ठान के बैठना है दोस्तों। क्योंकि वजह उसके पीछे एक है, आज जो हम सीखेंगे, आज जो हम समझेंगे, बहुत सारी तरक्की हमारे लाइफ में, जीवन के अंदर जो चाहते हैं हमारी, जो हम देखते आए आज तक सपने पूरा करने के लिए एक तरह का एजुकेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हम बालपन से लेके आज तक सीखते सिखाते आए हैं। हम जब किसी स्कूल में थे, हमारे सीखने का एक ही मकसद था कि हम हमारे जीवन में खुद के पैरों के ऊपर खड़ा रहे। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग आसान इस प्रोजेक्ट को आसानी से सीखते नहीं है, यहाँ पर संघर्ष करके सीखना पड़ता है। सिखाने के लिए भले ही हमारे साथ कुछ और लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों सीख कर हम सीखते सीखते बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी इस कैबिनेट प्रोग्राम के माध्यम से हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जिस अपलाइन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में जुड़े हो, उनसे भी तो आप सीखते हो, लेकिन अलग अलग लीडर्स का अलग अलग अनुभव, अलग अलग तरीके, अलग अलग उनके पास काम का तरीका होता है और उस तरीके को यूज करके वो लीडर्स यहाँ पर सफल हुए होते हैं। वैसे ही अपने साथ यहाँ पर आज के सेशन के जो गेस्ट है, आज के इस सेशन को कंडक्ट करने वाले जो लीडर है, आदरणीय भूषण सोनवणे सर, जो धुलिया महाराष्ट्र से है दोस्तों, जिनका प्रवास मैं कहने को कहूँ आपको, गए 18 साल, उम्र के 18 साल से लेके उन्होंने इस नेटवर्क नेटवर्क नाम के इंडस्ट्री से वो परिचित है। लेकिन जहां पर भी छोटे से आंखों में बड़ा सपना उन्होंने देखा, बस वहां पर काम करते गए, बहुत कुछ सीखा दोस्तों, लेकिन सपने हासिल नहीं हुए। लेकिन वो हारे नहीं, फिर से एक बार खड़े हुए और चलते चलते एक दिन कैबिनेट जैसा उनके पास एक प्रोजेक्ट आया, क्रिप्टो इंडस्ट्री जैसा एक प्रोजेक्ट उनके पास उनके हाथ में आया। और मैं बात करूं दोस्तों, 2 साल के अंदर उनका जीवन परिवर्तित हुआ। इस ये इंडस्ट्री अगर ये सीख कर की जाती है तो किसी भी इंसान को 5 साल इस इंडस्ट्री में देने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। लगभग लगभग आपका लाइफ और करियर सेट करने के लिए आपको बस 2 या 2.5 साल देने की जरूरत है। लेकिन आप अगर पूरी दुनिया से कुछ हटके और ज्यादा करना चाहते हो, तो यहाँ पर लंबी लंबी जर्नी आपकी हो सकती है और यहाँ पर इतना अच्छा आपको यहाँ पर इनकम मिलेगा। इस इनकम के चलते आपके भरोसे पे बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे परिवार आप जैसे इनकम करते हो, आपके वजह से लाखों घर का अंधेरा उजाला में बदल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी के बीच में, आप सभी के चाहते बहुत अच्छे एजुकेटर, एक अच्छे लेवल के ट्रेनर अपने टीम के साथ, जिन्होंने इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से लगभग 40-45 लाख का इनकम किया, घर गाड़ी जैसे सपने उन्होंने जो अचीव किए, और दोस्तों आज के डेट में अपने टीम के लिए एक अलग परंपरा खड़ी करने वाले मिस्टर भूषण सोनवणे सर, उनको आप सभी के बीच में मैं हैंडरेस के माध्यम से आपके वेलकम करना चाहता हूं। तो सभी दोस्तों को मेरी विनती है, आप भी अपना अपना हैंडरेस करके उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करिएगा। और भूषण जी, आपको मेरी विनती है कि यहां से आप इस माइक को हैंडओवर करें और आप संभाले सर। वेलकम 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 भूषण सोनवणे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर। सर, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही? एकदम प्रॉपर है सर। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि सर ने तो मेरा परिचय दे दिया है कि नाम मेरा भूषण सोनोनी, दुनिया से रहने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज जो सेशन में लेने वाला हूँ, जो चीजें आज आपके सामने रखने वाला हूँ,
वो चीजें मतलब ये जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है दोस्तों, मतलब मेरे करियर की शुरुआत जब मैं 12th क्लास पास आउट होके, जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो ले लिया। एडमिशन लेने के बाद नेटवर्क इंडस्ट्री का एक फंक्शन था, एक कंपनी का, एक्सवाइजेड कंपनी का। वहां पे मुझे इनवाइट किया गया दोस्तों। मेरी उम्र थी 18 साल। मैं चला तो गया, लेकिन मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं था, स्किल नहीं था, लोगों के साथ बात करने का मुझे मतलब उतना ये नहीं था, कॉन्फिडेंस। बहुत डरने वाला इंसान था दोस्तों। लेकिन वहां से जब मेरे करियर की शुरुआत हुई, मैंने जिंदगी में आज तक कभी जॉब नहीं किया, ना ट्रेडिशनल बिजनेस किया। उसी दिन से लगातार नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ही हूँ। भले ही मैंने पिछले 15 साल सिर्फ फेल्योर देखा, लेकिन मैंने एक चीज वहां पे सीखी है दोस्तों, कि मैंने भले ही पैसा ना नहीं कमाया, लेकिन वहां से मेरा 15 साल का एक एजुकेशन कंप्लीट हुआ दोस्तों। जैसे कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं, मतलब पढ़ाई का जो 15-20 साल एजुकेशन लेके वो मार्केट में जाके कुछ जॉब वगैरह करते। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार मैंने जो मेरे साल गवाए, तो मेरे वेस्ट नहीं गए। वहां से मैंने एक एजुकेशन लेके, एक डिग्री लेके मैं बाहर आया, और वहीं से मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस वजह से हूँ, तो वही चीज है जो आज आपके सामने में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने यहाँ पे तैयार की है दोस्तों, कि क्या लगता है हमारे जिंदगी में अगर हमें अच्छा इंसान बनना है, कोई भी इंडस्ट्री में अगर हमारा नाम रोशन करना है, पैसा कमाना है, सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए क्या बदलाव जरूरी है दोस्तों। जो मैंने मेरे अंदर बदलाव किए, वही आपके सामने शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो कि 3 चीजों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। पहली चीज यहाँ पे होगी, तो वाई काबिनेट। हम काबिनेट में आ तो गए दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं यार क्यों आए। बस किसी ने बोल दिया यार तू पैसा डाल दे, पैसा आता रहेगा, कुछ भी नहीं करने का है। बस फॉर्मेलिटी करके आ तो गए, आईडी लगा लिया, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है आगे करना क्या है। तो ऐसा अगर होगा तो नहीं होगा दोस्तों। तो ये चीजें आज क्लियर होने वाली कि क्यों हमें कैबिनेट क्यों करना चाहिए। मार्केट के अंदर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन कैबिनेट ही क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है उसके पीछे। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक मेरा होगा दोस्तों, कि वाई क्लियर होने के बाद उसके लिए आपके पास क्या लगेगा, ऐसी कौन सी चीज है। वो जो चीज है दोस्तों, वो है एटीट्यूड। जिस एटीट्यूड ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी दोस्तों। और वो चीज मेरा ऐसा मानना है कि आज के तारीख में दुनिया के अंदर वो एक चीज ही मैटर करती दोस्तों, आपका देखने का नजरिया दोस्तों। उस चीज के बारे में आज से बात करने वाला हूं, दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक बाद में आता है, कैसे करना है। वो तो इजी है दोस्तों, लेकिन ये दो चीजें जो है, वाई क्लियर होना और एटीट्यूड क्लियर होना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों कि वाई काबिनेट, क्यों करना है हमें काबिनेट। तो पहली चीज यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो पैसिव इनकम। मार्केट में आप कहीं पे भी जाके देख लो, 95% जो रेशियो है, हर एक बंदा आज के तारीख में भले ही जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, वो अगर काम करेगा तो ही पैसा आएगा। वो अगर जॉब पे जाना बंद कर देता है तो पैसा आना बंद हो जाता है। अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस वाला व्यक्ति है, वो अगर धंधे पे नहीं बैठता है, तो उसका धंधा नहीं चलेगा दोस्तों, पैसा नहीं आएगा। इसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। मार्केट में सिर्फ 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम कमाते हैं। और काविनेट दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो पहले ही दिन से पैसिव इनकम हमें जनरेट करके देता है। ये सारे अनुभव आप ले रहे हो दोस्तों, पैसिव इनकम कहाँ से आ रहा है। तो ये सबसे बढ़िया हमारा पर्पज हो सकता है कि पैसिव इनकम, इसके लिए हमें काबिनेट करना है। टाइम फ्रीडम। बहुत सारे लोग आज मार्केट में, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं है। फैमिली ट्रिप के लिए उनके पास समय नहीं है। बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है दोस्तों। तो क्या ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है दोस्तों। तो इसके लिए हमें टाइम फ्रीडम कहाँ से मिलेगा, तो काबिनेट, साल 2 साल काबिनेट में अगर दिल लगाकर मेहनत करते हैं, तो दावा करता हूँ आने वाले मतलब पूरी जिंदगी आपके पास टाइम फ्रीडम रहेगा दोस्तों। किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। तीसरा चीज होता है यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी। आज के तारीख में, पहले गवर्नमेंट सेक्टर में होता था दोस्तों कि पेंशन मिलती थी, लेकिन अभी वहां पे भी पेंशन बंद हो गई है। तो फैमिली सिक्योरिटी कई जगह पे नहीं है।
लेकिन कावीनेट जैसे प्रोजेक्ट में जैसे भी आप आते हो, आप जैसा जितना बड़ा पैकेज होगा, आपका स्टेकिंग का पैसिव इनकम आता रहेगा। एक ही चीज आपको करना है, अपना जो 12 वर्ड का जो सीक्रेट फ्रेज होता है, हमारे फैमिली मेंबर के पास वो होना जरूरी है दोस्तों। अगर आगे जाके अगर मतलब कुछ होता है, तो वो सीक्रेट फ्रेज के माध्यम से हमारे जाने के बाद वो पैसा यूज कर सकते हैं दोस्तों। यह सबसे बढ़िया फैमिली सिक्योरिटी दोस्तों, क्योंकि ये स्टेकिंग कभी रुकने वाला नहीं है। मतलब हम अगर जीते दिए, अगर कुछ नहीं भी कर गए, सिर्फ काबिनेट में बड़ा पैकेज लेकर आईडी भी लगा दिया, और स्टेकिंग के माध्यम से हर दिन उनको इनकम आता रहेगा दोस्तों। लेकिन वो चीज के बारे में उनको पता ना जरूरी दोस्तों, ये फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे इसके लिए काबिनेट करना है दोस्तों। ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे नेटवर्क इंडस्ट्री में कंपनी आ गई, लोग नेटवर्क के अंदर क्यों नहीं आना चाहते? इसके पीछे का रीजन एक ही है दोस्तों, क्योंकि उनको समझ में आ गया है ऊपर जो स्टार्ट में जो लोग रहते हैं वही लोग पैसा कमाते हैं, बाद में आने वाले लोग पैसा नहीं कमाते दोस्तों। और ये चीज सही मायने में सही है दोस्तों, ये हमारे साथ भी हुई है। जो जो लोग नेटवर्क में काम कर चुके हैं उनको पता है कि सिर्फ सीनियर लोग ही पैसा कमाते थे दूसरे प्लेटफॉर्म में। लेकिन काविनेट जैसा प्रोजेक्ट दोस्तों ऐसा बनाया गया है, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। आज हमारे टीम में जो कुणाल मेतकर सर है, जो आज सभी के पहले वो रूबी बन चुके हैं। मतलब उनके ऊपर बहुत सारी अप्लाई नहीं है, लेकिन वो नहीं बनी, भले ही वो बाद में आए लेकिन बने। मतलब हर एक बंदे के काबिलियत के हिसाब से वो ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जिसके अंदर जितना काबिलियत है उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे होता है दोस्तों, पैसों के साथ साथ। अभी ये BMW बिलियनियर्स माइंडसेट वर्ल्ड वाइड जो एजुकेशन सिस्टम का स्थापना हुआ है दोस्तों, इसके वजह से क्या होने वाला है, पैसों के साथ साथ हमारा पर्सनालिटी भी डेवलप होने वाला है दोस्तों, हमारा व्यक्तित्व विकास होने वाला है दोस्तों। ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता है, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे वो चीज रहती दोस्तों। लिविंग यूर ड्रीम, सपनों के साथ हम जी सकते हैं दोस्तों, हकीकत में ला सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें काबिनेट करना है। और सबसे बढ़िया चीज, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी दोस्तों। हम हिस्सा बनते हैं इस समाज का, इस देश का। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए, ये आपको सोचना है दोस्तों। हर एक इंसान का ही है कि हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। ये दुनिया के अंदर हमने अगर जन्म लिया है, तो हमारा कर्तव्य है दोस्तों कि समाज के माध्यम में देश के प्रति हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है दोस्तों। तो ये सबसे बढ़िया चीज है, काबिनेट के माध्यम से हर एक घर के अंदर हम लोग रोजगार दे सकते हैं। और ऐसा रोजगार देंगे कि वो रोजगार के माध्यम से सिर्फ उनकी जरूरतें नहीं है, बल्कि सपने पूरे होंगे दोस्तों। खुशहाल जिंदगी उनका परिवार जी पाएगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों, जो कुछ करने लायक नहीं है, ऐसे लोग भी कावी में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अगर उनको ये हम अपॉर्चुनिटी देते तो ये चीज है दोस्तों, ये वाई क्लियर होना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, आपका कौन सा पॉइंट है ये आपको तय करना है कि भाई मैं किस लिए आया हूँ, वाई कैबिनेट, क्यों आया हूँ। ये अगर आपका क्लियर होगा तो 90% आपका काम क्लियर हो गया दोस्तों। मतलब जाना अगर तय है तो जाना तो है ही। तो ये सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों, वाई कैबिनेट। ये आपका पहले क्लियर करना है, तो पहला चीज यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। अभी दूसरा चीज जो है, मैंने बोला आपको, व्हाट इज योर एटीट्यूड। मेरे जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत में इस चीज को देता हूँ दोस्तों, एटीट्यूड। दुनिया को देखने का नजरिया। मैंने खुद ये चीज के ऊपर गौर किया है दोस्तों, और मैं पूरे 18 साल यही चीज को फॉलो करता हूँ कि यार देखने का नजरिया। और मेरे साथ आज जो भी कुछ हुआ है इस वजह से हुआ है दोस्तों, मेरा एटीट्यूड की वजह से। और आज आपके साथ में जो कुछ हो रहा है, अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो आपकी एटीट्यूड की वजह से। अगर आपकी जिंदगी आज अच्छी नहीं चल रही है तो आपके एटीट्यूड की वजह से। ये आपको देखना है कि मेरा एटीट्यूड कैसा है दोस्तों, मेरा दुनिया की तरफ देखने का नजरिया कैसा है। कोई कोई इंसान मार्केट के अंदर होते हैं कि हर एक व्यक्ति में, मतलब हर एक मार्केट के हर एक सिचुएशन में उनको निगेटिविटी दिखाई देती है। यार धंधा नहीं हो पा रहा है,
लोग मानते नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है। ये हमेशा ऐसे, मतलब उनका एटीट्यूड ही ऐसा है दोस्तों, तो इनके साथ कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर इनका वाई भी क्लियर है, लेकिन ये अगर एटीट्यूड होगा तो कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज है, एटीट्यूड हमारा क्लियर होना जरूरी दोस्तों। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हर एक चीज जरूरी है एटीट्यूड के लिए। आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें दो इमेज है दोस्तों। एक आसमान में चांद है, और एक कीचड़ में कमल है दोस्तों। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त खिड़की में से झांक देख रहे थे, तो एक दोस्त को क्या दिखा, चांद में दाग नजर आया, और एक को कीचड़ में भी कमल नजर आया। देखो दोस्तों, दोनों का नजरिया अलग है। वैसे ही ये स्टोरी रिलेट करती है दोस्तों हमारे काविनेट जैसे प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है काविनेट क्या है। अभी काविनेट के क्रिएटर, उनको पता है कि औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखते लोग, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही आज नहीं है अच्छा, लेकिन उससे जो काव्य आज निकलता है, मतलब कमल का फूल निकला है दोस्तों, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना है। आज तक मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट आए, बहुत दिखावा करते, लेकिन अंदर से क्या है, तो कमल नहीं निकलता दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो कमल निकला है वो हमारा काव्य का जन्म हुआ है दोस्तों। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। जिस दिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, तो मुझे बाकी चीज नहीं दिखाई दी दोस्तों। मुझे एक ही चीज दिखाई दिया, जैसे कीचड़ में से कमल निकला हुआ दिखाई दिया, वैसे मुझे कावीनेट में मेरा फ्यूचर दिखाई दिया दोस्तों। क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट, लोगों के हित के लिए बनाया गया, ये मेरा एटीट्यूड था, इसीलिए मुझे वो चीज दिखाई दी। बाकी चीज मुझे नहीं दिखाई दी, ये मेरा एटीट्यूड क्लियर था दोस्तों। तो ये सबसे जरूरी चीज है, हर एक को ध्यान में रखना है कि एटीट्यूड लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज, हर एक सेक्टर के अंदर, मतलब आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि कैबिनेट के अंदर एटीट्यूड, आपकी जिंदगी में, आपके पूरी जिंदगी में ये चीज बहुत ही मायने रखती है। तो एटीट्यूड किस चीज का होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हाउ इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स कैबिनेट। कैबिनेट को देखने का नजरिया आपका क्या है दोस्तों। क्या सही में आपको लगता है, आर यू प्राउड टू कैबिनेट। क्या सही में आपको लगता है कि यार कैबिनेट में दिल से ऐसा गर्व महसूस करता हूँ, यार मैं कैबिनेट में काम करता हूँ। ऐसा आपका एटीट्यूड है क्या, वो आपको चेक करना है दोस्तों। बहुत सारे लोग कैबिनेट तो करते हैं, लेकिन उनको गर्व महसूस नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि छोटी मोटी कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड क्लियर होना जरूरी है। प्राउड होना चाहिए, यार मैं कैबिनेट कर रहा हूँ, दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, भले वो कहाँ से जन्म हुआ है उसका वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरा एटीट्यूड है कि यार मुझे गर्व है कि मैं कैबिनेट के साथ में आज। डू यू सी योर फ्यूचर इन कैबिनेट। क्या आपको सही में आपको दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट में आपका फ्यूचर होने वाला है। मतलब सुनील वाग सर बोल रहे, सुनील वावले सर बोल रहे हैं कि यार कावी में आपका फ्यूचर होगा, लेकिन आपको लगता है क्या मेरा फ्यूचर होगा ऐसा। खुद को लगना चाहिए, खुद का एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे ऐसा महसूस होता है क्या कि मेरा फ्यूचर होगा कैबिनेट के अंदर दोस्तों। डू यू हैव फेथ इन कैबिनेट प्रोजेक्ट। देखो सर, यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है ना, फेथ। अभी फेथ शब्द मतलब मराठी में उसको बोलते हैं श्रद्धा। मतलब विश्वास के बाद में जो चीज आती है ना दोस्तों, श्रद्धा। आज लोग भगवान पे विश्वास नहीं रखते, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते दोस्तों। तो सही में आपको कावीरेट प्रोजेक्ट के ऊपर श्रद्धा है क्या दोस्तों। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये आपको चेक करना है दोस्तों। आज जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये चीज अपने आप एनालिसिस करना है हर एक बंदे ने दोस्तों। भले ही यहाँ पे मेरे सामने आज मतलब मीटिंग में बहुत सारे मेरे सीनियर लोग होंगे, जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, उनको ये चीज पता होगी, लेकिन मैंने जो आज मेरी जिंदगी में जो चीज मैंने फॉलो की, वो चीज आपके सामने दोस्तों एक्सप्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। तो सही में आपको श्रद्धा है क्या कैबिनेट प्रोजेक्ट को लेकर। क्योंकि जहाँ पे श्रद्धा होती है ना दोस्तों, वहां पे जो मतलब अटैचमेंट होती है ना, बहुत जबरदस्त होती है। भगवान के साथ में हम क्यों सुबह सुबह उठ के मंदिर में जाना पसंद करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों। इसके पीछे का एक ही रीजन है कि वहां पे हमारी श्रद्धा है दोस्तों, विश्वास नहीं है। दोनों चीज में फर्क है, विश्वास और श्रद्धा में। तो कैबिनेट में हर एक दिन जैसा भी सुबह होती है, तो यार मुझे एक मतलब जैसा मंदिर जाना पसंद करता हूँ, तो लोगों के साथ में कैबिनेट का बात रखने के लिए मुझे पसंद है दोस्तों। हर एक बंदे के साथ में कैबिनेट शेयर करना पसंद है दोस्तों। ये होती है, ये होता है मेरा एटीट्यूड दोस्तों। आर यू वर्किंग अपॉर्चुनिटी, सही में इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है क्या दोस्तों। क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है।
तो ये सारी चीजें आपको चेक करना है दोस्तों, एटीट्यूड आपका कैसा है। दूसरा चीज अगर हम देखेंगे, हाउ इज योर एटीट्यूड योर यूर सप्लाई। देखो दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपका दिखाया कि कैबिनेट के प्रति देखने का आपका नजरिया क्या है, तो दूसरा चीज आता है अपलाइन की तरफ देखने का आपका नजरिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड अलग अलग है। सबसे पहला चीज क्या है, तो आर यू लुकिंग पॉजिटिव साइड ऑफ यूर अपलाइन। बहुत सारे लोगों को तो इतना मतलब बुरी चीज आदत रहती है कि हमेशा अपलाइन की बुराई करते रहते हैं। मतलब उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं, जैसे ये उनका एटीट्यूड रहता है दोस्तों। मैं मेरी जिंदगी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं पिछले 4 साल से, मेरे जो अपलाइन है अतुल कदम सर जो पुणे से बिलोंग करते हैं दोस्तों, हमारा और उनका जो रिलेशन है ना दोस्तों, वो ऐसे इंसान है कि जिनके साथ मेरा थर्ड पार्टी मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं था। सिर्फ उनका जो ग्रुप में एक्टिविटीज चलता था दोस्तों, वो एक्टिविटीज के माध्यम से मैंने उनको कॉल किया पिछले आज से 4 साल पहले, और उनके साथ वो रिलेशन के साथ उनके साथ मैं वो प्रोजेक्ट में गया था आज से 4 साल पहले। और उस दिन से जो आज उनके साथ मेरा रिलेशन है, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर मेरी वो अपलाइन रहे दोस्तों। तो ये क्यों है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड क्लियर है दोस्तों। मुझे कभी भी नहीं लगता यार मैं काम करता हूँ और मेरा इनकम उनको जाता है, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन उनको इनकम जाता है। मेरा एटीट्यूड ऐसा है ही नहीं दोस्तों। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि उनकी पॉजिटिव साइड क्या है ये आपको देखना है, उनकी निगेटिव क्या है ये नहीं देखना है दोस्तों। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे कभी नहीं दिखाई दिया कि उनके ड्रॉबैक्स क्या है, उनके निगेटिव साइड क्या है। हमेशा उनकी मुझे पॉजिटिव साइड ही दिखाई दी, क्योंकि मेरा नजरिया है उनको देखने का, दुनिया को देखने का नजरिया ऐसा है, लोगों को देखने का नजरिया ऐसा है। डू यू रिस्पेक्ट योर अपलाइन। सही में हम हमारे अपलाइन को रिस्पेक्ट करते का, हमारा ऐसा एटीट्यूड है क्या दोस्तों। क्योंकि मैंने 18 साल के अंदर देखा है दोस्तों, नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है जब अपलाइन को इनकम जाता है। सॉरी टू से ये चीज बहुत सारे लोगों को गलत लगेगी दोस्तों, लेकिन मैंने ये खुद महसूस की है दोस्तों। मेरे टीम में जो लोग काम करते थे उनको नहीं अच्छा लगता था दोस्तों। तो मतलब ह्यूमन मेंटेलिटी दोस्तों, ये सिर्फ एक ही वजह से, एटीट्यूड की वजह से दोस्तों, जिसका उसका देखने का नजरिया मुझे कभी भी नहीं लगा दोस्तों ये चीज। तो आपके अपलाइन के प्रति आपका रिस्पेक्ट का एटीट्यूड होना जरूरी है दोस्तों। डू यू एडिफाई यूर अपलाइन। क्या आपका अपलाइन का प्रमोशन करने का एटीट्यूड है आपको। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग नहीं करते, मतलब अपलाइन का जब एडिफिकेशन करने का टाइम आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं कर पाते हम। क्योंकि उनको ऐसा लगता कि यार उनका दर्जा बढ़ाने से अच्छा मैं मेरा खुद का दर्जा बढ़ाऊं। ये क्या है दोस्तों, तो ये एक ही चीज है, उसका देखने का नजरिया वैसा है। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है कि हर एक प्रति मतलब अपलाइन के प्रति देखने का नजरिया हमारा बदलना होगा दोस्तों। डू यू ब्लेम यूर अपलाइन फॉर फेलर। अभी मैं, मेरा एक्सपीरियंस जैसे मैंने बोला, अतुल कदम सर मेरे सीनियर था। पिछले 4 साल से हर एक प्रोजेक्ट में उनके साथ गया, और हर एक प्रोजेक्ट में हमारा मतलब वहां पे हम लॉस में गए। मतलब फिर भी मैंने आज तक कभी भी उनके साथ में कभी ऐसा ब्लेम नहीं किया कि सर आपके साथ में आया, आपने मुझे बताया और मैं यहाँ पे फंस गया। क्योंकि मेरा एटीट्यूड ऐसा है ही नहीं था। मैंने कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया। नहीं तो बहुत सारे लोगों, अगर अच्छा हुआ तो मेरे वजह से हुआ, बुरा हुआ तो तेरे वजह से हुआ, दुनिया के ऊपर ब्लेम करना देते। तो यहाँ पे ये चीज हमारा एटीट्यूड मैटर करता है, कि कोई भी चीज अगर अच्छी होती है तो हमारे वजह से, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अगर बुरी होती है तो हमारे वजह से, अगर हम सक्सेस होते हैं तो हमारे वजह से, अगर फेलियर होते तो भी हमारे वजह से। ये अगर आपका एटीट्यूड रहेगा तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। इट्स यूर बिजनेस और अपलाइन बिजनेस, ये सबसे बढ़िया चीज है। क्या आपको लगता है आपका ऐसा एटीट्यूड है यार ये मेरा खुद का बिजनेस है ना कि अपलाइन का बिजनेस है। बहुत बार क्या लगता है, मैंने ये चीज जो जो चीज आज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है। क्या होता है बहुत सी बार, अभी प्रेजेंटेशन जो फाइल है, जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का जो बुक है, जो 160 रुपये का है, बहुत सारे लोगों को आशा रहती है कि अपलाइन लेके देना चाहिए, खुद की जेब में से 160 निकालने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो ऑफलाइन का बिजनेस समझते, ये सा नजरिया रहता है दोस्तों। अगर औरंगाबाद जाना है
दुलिया से अगर मुझे औरंगाबाद जाना है, कोई प्रोग्राम है, तो लोगों की अपेक्षा रहती टीम में कि यार हमें साथ में लेके जाना चाहिए। लेकिन मैंने कभी भी मेरे जिंदगी में दोस्तों, मेरे सीनियर जो अतुल कदम सर है, वो पुणे में रहते, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला उनके बिहाफ में 2 से 3 बार औरंगाबाद खुद जाके आए, क्योंकि मैं मेरा बिजनेस समझता हूँ दोस्तों, ये मेरा एटीट्यूड है दोस्तों। और आज जो कुछ भी हो, मैं मेरे एटीट्यूड की वजह से हूँ दोस्तों। तो ये चीज अगर आपके पास में है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती दोस्तों, ये मैं दावा कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये 18 साल के अंदर ये चीज मैंने देखी दोस्तों। तो ये बात आपको समझना है कि आपका खुद का बिजनेस है या ऑफलाइन का बिजनेस है, आपका एटीट्यूड मैटर करता है, एनालिसिस करना है दोस्तों। तीसरा चीज उसके बाद में आता है, हाउ इज योर एटीट्यूड योर टीम। आपके टीम की तरफ आपका देखने का नजरिया क्या है दोस्तों। क्या लगता है, आर यू बॉस ऑफ योर टीम। बहुत सारे लोग दोस्तों बॉस और लीडर का फर्क ही नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है मेरी जो डाउनलाइन है, मेरी जो टीम है, वो मेरे अंडर काम कर रही है। बहुत सारे लोग मतलब बॉस जैसे उनके साथ ट्रीट करते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं चाहिए दोस्तों। हम एक फैमिली मेंबर है दोस्तों, हमारा एक परिवार है, कावीनेट का एक परिवार है। तो हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, हर एक बंदा इक्वल है, यहाँ पे ना कोई अपलाइन है ना डाउनलाइन है, हम सब बिजनेस पार्टनर है दोस्तों। ऐसा नजरिया हमारा होना चाहिए टीम की तरफ देखने का। टीम का केयर करना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फैमिली में हर एक मेंबर का जैसे हम केयर करते, वो हमारा एटीट्यूड रहता है दोस्तों, उसी तरह हमारा एटीट्यूड चाहिए कि यार हाँ, ये भी हमारे फैमिली मेंबर है, तो इनका भी केयर करना जरूरी है। क्या आर यू ट्रांसफॉर्मिंग बिलीफ और मोटिवेशन टू योर टीम। क्या आप आपकी जिंदगी में सही मायने में आपकी टीम को आप बिलीफ और मोटिवेशन दे पा रहे, ऐसा एटीट्यूड है आपके पास में। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, हम खुद आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, हमें खुद के ऊपर बिलीव नहीं रहता है, हमें खुद मोटिवेट नहीं रहता, तो क्या दे पाएंगे। तो हमारा नजरिए ये भी चेंज करना पड़ेगा। हमारा खुद का सिस्टम के प्रति हमारा एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए। वही एटीट्यूड हमें हमारे टीम के अंदर देते आना चाहिए दोस्तों। डू यू बिलीव योर टीम। आपके टीम के ऊपर आपका भरोसा चाहिए। बहुत सी बार होता है भरोसा नहीं होता, तो ये सारी चीजें है ना दोस्तों, एटीट्यूड क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप अगर कैलकुलेशन करते हो एटीट्यूड का, अगर अल्फाबेट के हिसाब से, तो 100% फिगर आएगा दोस्तों, कैलकुलेशन करके देख लो। क्योंकि जिंदगी में नॉलेज और स्किल के पहले सबसे जरूरी चीज है एटीट्यूड। क्योंकि लोगों को एटीट्यूड दिखाई नहीं देता, लोगों को नॉलेज और स्किल दिखाई देता है दोस्तों। आपने अगर आइसबर्ग अगर देखा होगा, आइसबर्ग में क्या होता है, ऊपर का जो पोर्शन दिखाई देता है दोस्तों, वो सिर्फ 10% दिखाई देता है। लेकिन उसके नीचे 90% वो बर्फ, आइसबर्ग नीचे वो रहता है दोस्तों, समंदर में। वो जो 10% दिखाई देता है ना दोस्तों, वो क्या रहता है, वो हमारा नॉलेज और स्किल, जो लोगों को दिखाई देता है। मतलब आज अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा नॉलेज और स्किल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सिर्फ 10% है। लेकिन मेरा 90% नीचे जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, वो सिर्फ मुझे पता है दोस्तों। तो ज्यादा काम हमें एटीट्यूड के ऊपर करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हमने सीखा यहाँ पे कि वाई काबिनेट क्यों करना है। उसके बाद में उसके लिए क्या जरूरी है, तो हमारा एटीट्यूड क्लियर होना जरूरी है। एटीट्यूड क्लियर होने के बाद फिर अगर हाउ पे आते हैं, तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो उसके लिए जरूरी है तो क्या, तो क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी मतलब क्या, तो प्लान देना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ जूम पे बैठने से नहीं होगा, फील्ड में जाके प्लान भी देना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करना पड़ेगा कावी को लेके। तो ये जो क्रिएटिविटी, ये एक्टिविटी होना जरूरी है। क्योंकि ये क्रिएटिविटी अगर नहीं होगी, क्योंकि क्रिएटिविटी क्या काम क्या करती है, प्लान देना, आईडी लगाना, हर एक चीज जो कैबिनेट के लिए जरूरी है, हर एक चीज आपको सीखना है। क्योंकि जब जब आप क्रिएटिविटी आपकी होगी, क्रिएटिविटी क्रिएट नॉलेज। क्रिएटिविटी से क्या निर्माण होता है, नॉलेज तैयार होता है दोस्तों। लेकिन जो अगर क्रिएटिविटी नहीं करता है, उसका नॉलेज कभी भी नहीं डेवलप होता है। लेकिन जो जो लोग क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएटिविटी क्रिएट्स द नॉलेज, नॉलेज तैयार होता है। और नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस।
जिस बंदे के पास नॉलेज आ जाता है उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों। तो नॉलेज क्रिएट अ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस क्रिएट अ इंडिपेंडेंट। आज जो भी लोग लोग इंडिपेंडेंट हो वो किस वजह से? तो पहला चीज क्या आता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्रिएट अ नॉलेज। क्रिएटिविटी करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज अगर बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तो इंडिपेंडेंट किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ना अपलाइन की ना किसी की दोस्तों, हम खुद सक्षम रहेंगे दोस्तों। तो ये चारों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? तो क्रिएटिविटी जरूरी है दोस्तों। जैसे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद रिवेन्यू जनरेटिंग वर्क डेली बेसिस पे होना चाहिए दोस्तों। तो क्या होता है रिवेन्यू जनरेटिंग वर्क? तो मेक ए कॉल, फोन लगाना, अपॉइंटमेंट सेट करना, फॉलो दो सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सिस्टम जैसा जैसा मतलब सिस्टम ने अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है तो उसको अटेंड करना जरूरी है। अगर जूम सेशन रखा है तो उसको अटेंड करना जरूरी है। उसके बाद में आता है दोस्तों गिव अ प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान देना जरूरी है दोस्तों। नॉलेज अपडेशन ये जरूरी है दोस्तों। हर एक चीज के अंदर आपको नॉलेज लेना है और वो नॉलेज लेने के लिए आपको जूम सेशन अटेंड करना है। अगर फिजिकल मीटिंग होती है तो फिजिकल मीटिंग अटेंड करना है। लेकिन सारी चीजें मतलब डॉलर बाय करने से, कावी कैसे बाय करते हैं, आईडी कैसे लगाते हैं, प्लान कैसा देते हैं, ये सारी चीजें का नॉलेज आपको लेना जरूरी है। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट, लोगों के साथ में बात बात करने का तरीका, इनविटेशन देने का तरीका, ये सारा स्किल हमें डेवलप करना है। हर एक हफ्ते के अंदर टीम स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन करना है। ये सारी चीजें रिवेन्यू जनरेटिंग, रिवेन्यू मतलब रोकड़ा दोस्तों, ये चीज अगर हम करेंगे तो रोज रोकड़ा आएगा। राइटिंग अ डेली शेड्यूल, डेली शेड्यूल हमें लिखना है दोस्तों। और सबसे बढ़िया चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटेन ह्यूमन रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैंने मतलब ऐसा देखा है दोस्तों कि यहाँ पे हम जिस इंडस्ट्री के साथ में या जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब हम लोग महिला वगैरह हम सब एक साथ काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे किसी के भावनाओं के साथ हमें नहीं खेलना है दोस्तों। ये रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये रिवेन्यू जनरेटिंग वर्क अगर डेली बेसिस पे होता है तो डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रोकड़ा कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहली चीज क्या सीखी? तो वाई काबिनेट, हमें काबिनेट क्यों करना चाहिए। दूसरा चीज हमने उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए हमारा एटीट्यूड कैसा हो ये देखना जरूरी है। फिर उसके बाद में आता है हाउ, तो वो एकदम इजी दोस्तों। तो ये तीन चीजें आज हमने सीखी, बराबर है। ये पूरी चीजें जो मेरे जिंदगी में मैंने जो मतलब एक्सपीरियंस की थी वो आज आपके सामने मैंने शेयर किया दोस्तों। तो अगर मेरी चीज का अगर किसी को अगर कुछ कोई चीज अगर हर्ट हो गई तो उसके लिए मैं आपको से माफी कहना चाहूंगा दोस्तों। और यहाँ पे मुझे जितना देते आया मैंने उतना आपको दिया। तो यहाँ पे मैं अभी रुकना चाहूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे शांति से सुना। थैंक यू सो मच। ओवर टू सुनील सर। बहुत बढ़िया भूषण सर, थैंक यू वेरी मच। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक सच्चा लीडर जिस एटीट्यूड के साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाता है, अपने टीम को बिल्डअप करता है, अपने लोगों से मेल मिलाप बढ़ाता है और अपने हर इंसान की केयर करता है, इज्जत करता है, वो सब यहाँ पे भूषण सर ने हमको बताया है। भूषण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही थैंक बेहतरीन सेशन आज आपने यहाँ पे लिया है। मैं अपना माइक ओपन करके बात करने के लिए मजबूर हो गया भूषण सर कि इतना बेहतरीन सेशन जो है वो आज आपने यहाँ पे हमें दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरी बात बहुत सर, एक चीज हमें हमेशा भूषण सर से सीखनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और वो ये है कि किसी चीज के प्रति लॉयल होना और उनके अपलाइन के प्रति वो जिस तरह से लॉयल है। क्योंकि मैंने कल के सेशन में कहा था कि एक अच्छा शिष्य जो होता है वही अच्छा गुरु बन सकता है। तो भूषण सर, आपका ये गुरु बनने का प्रयास जो है, ये जो प्रवास जो है, ये जो सफर है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और थैंक यू। बेहतरीन इस तरह से सेशन आप हमें देते रहेंगे।
और हम आपको सुनते रहेंगे भूषण सर। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था कि भूषण सर इतनी बढ़िया बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। इतना मालूम था, लेकिन मैं एक-एक पहलू उनकी ज़िंदगी के और उनके पर्सनैलिटी के यहाँ पे देख रहा हूँ धीरे-धीरे। आज का पूरा सेशन मैंने बहुत ध्यान से अटेंड किया और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। साथियों, भूषण सर जैसा लीडर अगर हमें बनना है तो कुछ चीज़ें जो है हमें उनसे सीखनी होगी, कुछ किताबें पढ़नी होंगी, कुछ लोगों को सुनना होगा और केयर करने की भावना में हमें आना होगा। मेरे गुरु आदरणीय सतीश जी कहते हैं कि पीपल डोंट केयर व्हाट यू अर्न, पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो। आपको क्या पता है, लोगों को कोई इसकी केयर नहीं है। पीपल डोंट केयर हु यू आर, आप कौन हो इसकी भी पीपल को, लोगों को कोई अहमियत नहीं है। पीपल ओनली केयर हाउ यू केयर। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप उनकी कितनी यहाँ पर केयर करते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पे भूषण सर का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा और उनको अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया है। थैंक यू भूषण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, ओवर टू थैंक यू। सुनील सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण सर कि आपने यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग सेशन जो है ये पूरा किया है। इसके लिए आप अभिनंदनीय हो और बहुत अच्छे तरीके का आपके अंदर जो एटीट्यूड आज के डेट में इस ट्रेनिंग के जरिए हमने देखा है कि कितने अच्छे तरीके से आपने खुद को डेवलप किया है। और आपके प्रगति का जो कारण है, रीजन है ना, तो यही एक वजह है सर कि आपने आपके अंदर बदलाव करने में कोई कंजूसी नहीं की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी थैंक यू दोस्तों, सो मच। आप सभी साथियों को ये चीज पता है कि हम सब लोग जो है हर दिन सीखते हैं, लेकिन जो एक्शन से सीखता है, एटीट्यूड से सीखता है, क्रिएटिविटी से सीखता है, उनका प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, तो सीखते सीखते उन्हें ही अर्निंग आता है। तो यही एक नतीजा है कि उन्होंने आज तक का 40 लाख से भी ज्यादा का क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अर्निंग किया है। और हम ऐसे ही इनके माध्यम से, भूषण जी के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे ट्रेनर साथी है अपने साथ, उन अलग अलग साथियों के माध्यम से हम हर शनिवार के दिन, मतलब हफ्ते के लास्ट दिन में, हम जरूर सीखते जाएंगे दोस्तों, ताकि हम ये कोशिश करें कि हम एक हर दिन एक नया और अलग और अच्छा इंसान बनने की हमारी ये कोशिश और मकसद रहेगा दोस्तों। अभी जैसे हमने कहा था, ग्रुप के ऊपर भी एक मैसेज डाला है कि हम लास्ट में आप सभी लोगों के बीच में एक अच्छा बया अदा करेंगे, एक अच्छा निरोप, एक अच्छा खुशखबरी आज आपको देने वाले हैं। और वो देंगे दोस्तों लास्ट के 2-5 मिनट में देंगे, लेकिन और कुछ लीडर लोगों की राय हम यहाँ पर सुनने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अतुल जी कदम सर को भी यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि उनके पास अगर अभिनंदन करने के बारे में सर को, शायद यहाँ पर मुझे सर एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं। अरविंद पाटिल सर है यहाँ पर बुल्डाने से। माइक अनम्यूट है सर, आप अपना माइक जो है ऑन करें कृपया करके अरविंद सर, और आज के प्रतिक्रिया दिए सर आज के सेशन की। थैंक यू वेरी मच सर। आज के दिन भूषण सर की जितनी तारीफ किए जाए उतनी कम रहेंगी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला आज की सेशन से। बहुत ही बढ़िया भूषण सर, बहुत सी बातें थैंक आज यू सो मच। हमने आपसे सीखी है सर, कि अपलाइन के प्रति कैसे रहना चाहिए, अपना नेचर, अपना एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही गजब का सेशन रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। थोड़ा सा उनके अपलाइन जो है उनको भी एक बार सुनेंगे, अतुल जी कदम सर। अतुल सर, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन है आपके पास। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और भूषण सर और मेरा नाता अपलाइन डाउनलाइन का कभी नहीं रहा है। वो मेरे मित्र हैं और वो भी जानते हैं कि हम क्यों नजदीक आए, क्योंकि हम कभी ये स्पॉन्सर स्पॉन्सी इससे ऊपर बढ़कर है, और इसीलिए तो हम मित्र हैं। और आज फिर हम मतलब 56 इंच का सीना हो गया मेरा, क्योंकि बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का भूषण सर। आई एम प्राउड ऑफ यू।
और इसीलिए आप मेरे मित्र हो। थैंक यू सो मच सर। ये ऐसे ही लगातार जारी रहे और बहुत बढ़िया, मतलब हमें गर्व है आपके ऊपर और मजा आया। मतलब थैंक यू। शायद मैं पहली बार आपका ट्रेनिंग सेशन सुन रहा हूँ। देखो, अपलाइन डाउनलाइन का ट्रेनिंग ले रही। ये भूषण सर की भाषा में, लेकिन वो मेरे मित्र है। चलो कोई बात नहीं, वंस अगेन कीप इट अप और विश यू ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू, धन्यवाद इतना सर। ही बोलना था सर मुझे। ओके। बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पे और एक हमारे बीच में एक अच्छे साथी, अच्छे ट्रेनर और अच्छे लीडर है, सुरेश जी लाहा से। सर आप भी यहाँ पर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, तो यहाँ पर अपनी भी प्रतिक्रिया हम सुनना चाहेंगे सर। सुरेश लाहा से सर, जलगांव से है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। बहुत बढ़िया सर। भूषण सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। भूषण सर, नमस्कार सर। आप जैसे इतने बड़े लीडर, हाँ आप जैसे इतने बड़े लीडर हम जैसे लोगों को अपलाइन के रूप में मिले, ये हमारा सौभाग्य है सर। बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन, बहुत ही बढ़िया रहा। ऐसे ही अगर सेशन हर शनिवार के दिन अगर लोगों तक पहुंचते गए और ये सब चीजें अगर लोगों तक पहुंचती गई तो हमारा कावी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा सर। बहुत बढ़िया हुआ। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, लाहा से सर आपका भी। यहाँ पर हमारे बीच में अजीम सर है, उनका भी माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन उनके पास है। अजीम सर, आपकी भी राय यहाँ पे रखे, और आपको भी मतलब अगले शनिवार या उसके अगले शनिवार हर लीडर का यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाला है, तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे सर। अजीम सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, वेलकम। दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या बोलूं मैं, असल में भूषण सर का स्टार्टिंग, उनका मिडल और उनका एंड मैं सुन रहा था, और सुनते सुनते ही चैट बॉक्स में मैंने स्टार्ट में ही पहले डाल दिया। मुझे आज महसूस हुआ ऐसा कि बहुत दिनों के बाद मैंने एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया हूँ बोले, जिसकी दिल में तड़प थी बहुत दिनों से कि एलडीपी ट्रेनिंग वर्कशॉप बहुत दिनों से अटेंड नहीं की थी। और आज भूषण जी ने बिल्कुल उस चीज को पूरी तरह से मेरे लिए एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो ट्रेनिंग सेशन, वो एलडीपी मेरे को दे दी। और जितनी तारीफ की जाए भूषण जी, आपकी आपकी स्थिरता की, आपकी टाइमिंग की, आपके बोलने की, आपके नॉलेज की, बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, होता है ऐसा, कुछ लोग दिखते कुछ और है, लेकिन जब खुलते हैं ना तो खुशबुओं को बिखेर देते हैं। तो आज आपने इतनी खुशबू बिखेरी है भूषण जी, मैं आपकी फ्यूचर के लिए मनोकामना भी करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपको। मुझे पूरी उम्मीद बहुत है बहुत कि कावी प्रोजेक्ट में आप बहुत बड़ी उड़ान पर रहोगे सर। थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अजीम सर, बहुत बढ़िया लगा आपका ये राय सुनकर। और यहाँ पे और एक साथी है हमारे बीच में, जो सीनियर साथी है और हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे लिए भीष्म पितामह जैसे है, नाना साबले सर। आपका माइक भी आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन है। हम आपके शब्दों में, आपके वाणी में यहाँ पर आपकी भी कुछ राय सुनना चाहेंगे सर। नाना साबले सर, माइक ऑन कर सकते हो सर आप। नाना जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हो? तब तक मैं नितिन जितकर सर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखे। नितिन सर। थैंक यू सो मच सर। सर आवाज क्लियर है मेरी? एकदम प्रॉपर है सर। थैंक यू। सर पहले मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह का नाम भूषण सर का, मराठी में उसको कहा जाए भूषण मतलब प्राइड। जहाँ से मुझे मेरी व्याकरण अगर ठीक है तो सर आवाज कट भूषण रही सर मतलब आपकी। प्राइड। और सर सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर आपका। थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा है नितिन सर। थोड़ा ओके ओके, अभी क्लियर है सर आवाज? हाँ अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है, बोलिए। हाँ ठीक। सॉरी सर, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा। मराठी में जिसको भूषण कहा है ना, अभी का नाम है, हाँ बराबर है? आवाज क्लियर है? हाँ, बराबर है सर।
तो बिल्कुल इसको इंग्लिश में शायद प्राइड कहा जाता है, जहां तक मेरा व्याकरण ठीक है। तो उसी तरह से आज सर ने उनकी जो क्वालिटी है वो सबके सामने रखी है, और वो क्वालिटी उनके अंदर उन्होंने बहुत मेहनत से बुनाई है, ऐसा मुझे लगता है सर। ऐसा मुझे उनके आज के पूरे सेशन को जितना ध्यान से सुना है ना मैंने, तो मुझे वही फीलिंग आई कि उन्होंने बहुत अपने आप के ऊपर मेहनत की है, अपने आप को तराशा है, और आपके अंदर वो काबिलियत को गढ़ा है उन्होंने। जो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे तो नहीं पता कौन सी मार्केटिंग इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया है, किस ब्रांड के साथ काम किया है, लेकिन जो एजुकेशन को उन्होंने अपने अंदर उतारा है वो बखूबी उन्होंने अपने सामने आज प्रेजेंट किया है। और जहाँ दो लाइनें मुझे भी याद आती है, आप किसी भी सिस्टम में काम करें, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करें, दो चीजें आपके साथ अगर है तो के लिए हर मुकाम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दो लाइन ऐसी है कि आप आपकी अपलाइन आपसे स्नेह करे और आपकी डाउनलाइन आपकी इज्जत करे, ये आपके साथ होता है पूरी जिंदगी। तो आपके लिए कोई ब्रांड, कोई सिस्टम, कोई एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल हमेशा सर पर बिठा कर रखेगी। यहाँ तक मैंने सुना है, समझा है, और कोशिश मैंने भी की है। जिस तरह से सुनील वावड़े सर हमेशा नाम लेते हैं, तो मैं भी उनका बहुत बहुत आदर और सम्मान कर रहा हूँ। जो स्वर्गीय सतीश पंडित सर है, उनके एजुकेशन सिस्टम को बहुत ग्रैब करने की हमने कोशिश की है, और उनके बताए गए रास्ते पर हम चलने का बिल्कुल प्रयास करते रहते हैं, और आज तक हम हमेशा उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि एक अच्छा शागिर्द ही अच्छा गुरु हो सकता है। सुशील सुनील वावड़े सर ने भी जो बताया, बिल्कुल सतीश पंडित सर के कदम कदम पर वो वाक्य अनुभव आते हैं। और ऐसा लग रहा था कि सतीश पंडित सर को आज भूषण सर ने, ऐसा लग रहा था कि रूबरू सुनकर हमारे सामने वो प्रेजेंट किए हर चीज। तो उनके काबिलियत की झलक दिखाई सर, मुझे ऐसा भरोसा है कि ये बस एक झलक है, इसके आगे बहुत सारे पर्दे खुलेंगे, बहुत सारी क्वालिटीज हमको भूषण सर की देखने को मिलेगी। बिल्कुल उनके सानिध्य में रहकर बहुत सीखने का मजा आएगा सर। बहुत अभिनंदन भूषण सर, आप बहुत 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 अभिनंदन। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मुझे बात करने धन्यवाद। का मौका देने के लिए सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया तरीके से प्रतिक्रिया यहाँ पर आपने भी रखी है। दोस्तों, ये जो नाम ले रहे हैं सतीश पंडित, गुरुजी सतीश पंडित, तो ये नाम सही में एक नाम है दोस्तों। मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिस इंसान ने स्वाभिमान निर्माण करके हर एक इंसान के अंदर जिन्होंने दिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पूरी ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करने का काम जिस इंसान ने किया है, उस इंसान का ये नाम है। उनके माध्यम से जो इंसान इस धरती पर घड़ा है दोस्तों, उसने इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी क्रांति की है। पूरी यूनिवर्सिटी जो है जहां पर नेटवर्क इंडस्ट्री का मतलब सिलेबस चलता है, उस सिलेबस के अंदर, मतलब उस सिलेबस को डेवलप करने का काम सतीश पंडित जी के जो मतलब उनके जो शिष्य है वो करते हैं। और आप सभी लोगों ने, भले ही वो कोई भी सिस्टम से हो दोस्तों, लेकिन आप सभी लोगों ने सतीश पंडित सर के एलडीपी जो आज भी मतलब उपलब्ध है, और हम कोशिश करेंगे अपने ग्रुप के अंदर वो डालने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल 8 दिन में एक बार सतीश जी पंडित को एक बार सुना करो दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो पुराने सिस्टम वाले जो लोग हैं ना, हम वो सब लोग सतीश पंडित जी का नाम लेते आपको मिलेंगे। अभी मैं लास्ट में 5 मिनट बचे हैं, और उसमें से 2-3 मिनट का समय एक ऐसे इंसान को देने वाला हूं जो आज के इस प्रोग्राम में पहले दिन, मतलब हमारे इस सिस्टम के पहले मेहमान है आज के दिन में। वो उनका आज अपने सिस्टम में आईडी लगा है, और बहुत बड़े शहंशाह सांगली डिस्ट्रिक्ट के बहुत अच्छे नेटवर्कर और एक अच्छे इंसान, दोस्त, रिलेटिव रिलेशन अपने इस ग्रुप से रखने वाले ऐसे जाबाज साथी अपने ग्रुप से आज मिले हैं, और बहुत अच्छा नाम इस इंडस्ट्री में उन्होंने खड़ा किया है, और पूरी इंडिया के अंदर उनकी एक बड़ी टीम है। ऐसा नाम हमारे इस कम्युनिटी से जुड़ा है दोस्तों। अनिल कुमार सर, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप क्या राय और मतलब भूषण सर को क्या शुभकामना देना चाहोगे? और आपका भी ट्रेनिंग बहुत ही जल्द हमें यहाँ पर हम चाहते हैं, तो आपका भी माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन है सर आपके पास। अनिल कुमार सर सांगली से, बोलिए सर, वेलकम है आपका। सबसे पहले सर थैंक्स बोलना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपने मेरी राय जानने के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और खास करके अभी भूषण सर का मैं इतने इतने यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इतने इत्मीनान से मैं सुन रहा था कि उनको कि एक 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 वर्ड उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे रखा है, और जिस तरीके से अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, जैसे माँ और बेटे का होता है, जैसे पिता और बाप का होता है, वैसा वो डेवलप होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे आज का ये ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे उन्होंने किया, या फिर हमें ये इस तरीके से ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया,
तो अपने अपने सही में काबिल तारीफ है। और होता क्या है कि हर जगह पे पैसा कैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये तो सारी चीजें सिखाई जाती है, लेकिन एक इंसान इंसान को इंसान के नाते कैसे डेवलप होना चाहिए और खास करके अपने एटीट्यूड को कैसे डेवलप करना चाहिए, एटीट्यूड कैसा अपना बिल्ड करना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए रिलेशन कैसे, एक प्रति रिलेशन कैसे बिल्ड करने चाहिए, ये कोई सिखाता नहीं है। और ये देखो एक जगह यानी कि एक ऐसी ऐसी सिस्टम है या फिर एक ऐसा जगह है कि जहां पे आपको पैसा तो मिलने वाला है, आपका करियर तो बिल्ड होने वाला है, लेकिन एक इंसान को इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ये भी सिखाया जाता है। तो अपने अपने भाई सही में काबिल तारीफ है। और मेरे ख्याल से मेरी आज ये दूसरी मीटिंग है, क्योंकि कल परसों मैंने ज्वाइन की थी, उस दिन मैंने प्लान प्रेजेंटेशन देखा, और आज मैं प्लान प्रेजेंटेशन मुझे क्योंकि ये सिस्टम मुझे मालूम नहीं कि क्योंकि एक दो दिन ही हुए मुझे, और सैटरडे को ये ऐसा सेशन भी चलता है, तो सही में थैंक्स बोलना चाहूंगा कावीनेट और कावीनेट मैनेजमेंट को, क्योंकि पैसा तो हर जगह पे मिलेगा सर, और पैसा इतने अब वैसे तो कावीनेट में हम इन्वॉल्व हुए हैं तो पैसे की चिंता ही छोड़नी चाहिए, क्योंकि कावी हमारे लिए सही में क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर ब्राइट करने वाला ही है। लेकिन साथ ही साथ में एक इंसान के नाते, एक अपलाइन के नाते किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। तो अपने आप में सही में हम सही जगह पे पहुंचे हैं ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को, जितने भी अटेंड पार्टिसिपेंट है, आप सब लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि देखिए हम कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए मार्केट में घूमते रहते हैं, एक दूसरे इससे रिलेशन डेवलप करते रहते हैं, लेकिन उसमें हमारा स्वार्थ रहता है। लेकिन स्वार्थ के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा परमार्थ भी रखते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दूसरे को लेके, तो 100% सही में पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसे के साथ साथ एक मान सम्मान और एक इज्जत भी बढ़ेगी। और इसलिए फिर एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सुनील जी और भूषण जी, थैंक यू और मुझे भी मौका दिया, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर कुमार सर आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर अपनी राय भी रखी और अपना अनुभव भी शेयर किया, और आपको जो यहाँ पर हम पा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर। दोस्तों आप घड़ी आ गई है एक अच्छे खुशखबरी की, और आज के दिन ये खुशखबरी आपको बहुत 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 खुश कर देने वाली एक खुशखबरी है। मैं कहूं आपको कि आज तक आपको इस प्रोजेक्ट में जो मिल रहा था उसके बदले में बहुत ज्यादा रिटर्न, मतलब आप जितना दे रहे हो उसके बदले में ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है। मगर फिर से भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपको कल से, मतलब रात के 12:01 से ज्यादा जब समय हो जाएगा दोस्तों, तो कल का जितना भी आईडी आपके माध्यम से यहाँ पर लगने वाली है, वो हर एक आईडी को कुछ अलग हिस्सा, कुछ अलग नया, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, ये घड़ी आ चुकी है उसकी। और इसकी वजह एक है दोस्तों कि भारत ने चंद्रयान 3 का भारतीय मानवंदना देने के लिए, मतलब भारत सरकार का, भारत का, अपने देश का, अपने कंट्री का एक बड़ा सा सम्मान के रूप में एक एयर ड्रॉप शुरू होने वाला है। और वो जो एयर ड्रॉप है दोस्तों एक मानवंदना है अपने इस कम्युनिटी के माध्यम से, और इस इंडिया लेवल के, जागतिक लेवल के इस प्रोजेक्ट के तौर पर। और वो मानवंदना किस तरह की होने वाली है दोस्तों, तो हम सब लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 29 दिसंबर 2022 में कावी इस सिस्टम से एयर ड्रॉप स्टार्ट हुआ था। कावी कॉइन के लिए पहला एयर ड्रॉप था वो, और वो एयर ड्रॉप जिन लोगों ने पाया है दोस्तों, लगभग 50 कॉइन में 50 मतलब 50 रुपए का जो मैटिक था, उस एक मैटिक के अंदर किसी इंसान को 10.5 लाख कॉइन पाने का मौका मिला था। ठीक उसी तरीके से आपको भी ये मौका कल से दिया जाने वाला है सभी साथियों को। लेकिन दिया किस चीज के लिए जाने वाला है, ये भी तो सवाल है, ये भी तो सवाल है। अभी इससे क्या होगा दोस्तों, इससे अपनी जो बर्निंग मैकेनिज्म के लिए पर्ल एंड एमरॉल्ड नाम की जो अपनी जो पदे है, वो जो मतलब अपने जो सम्मान है, जो लोगों ने ये पात्र किया है, ऐसे लोग जो 2 दिन से एक मीटिंग ले रही है कि बर्निंग के लिए हमारे पास जो मार्केट में जितने कॉइन बचे हैं वो अगर हम बर्निंग करने के लिए निकलते हैं तो उसके लिए और कुछ सपोर्ट हो। इस वजह से यहाँ पर इस इंडस्ट्री के क्रिएटर ने, इस कैबिनेट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के क्रिएटर ने ये बात और एक बार सोची है
कि कुछ अच्छा अगर हम इसके साथ में गिफ्ट जोड़कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कौन कौन सुनना पसंद करेगा कि कैसे और क्या मिलने वाला है और ये किस लिए हो रहा है? हैंड रेस करके जरा बताइएगा कौन तैयार है, हम देखेंगे वाला। ओ क्या बात है, लेने के लिए तो हम सब लोग तैयार है। क्या बात है, अच्छी बात है सर, ये आपका अधिकार है, आपका मतलब आप ये सब कर रहे हो, कोशिश है आपकी। और हम ये सब चाहते हैं, हर दिन ये चाहते हैं कि आप सभी लोगों को इतना मिले, क्योंकि आप शुरुआत में हो और ये एक मौका हमारे हाथ से जा चुका है ऑलरेडी। मतलब एयर ड्रॉप के माध्यम से लोगों ने यहाँ पर लाखों रुपए बना लिए हैं ऑलरेडी, और एक बार एयर ड्रॉप आने वाला है और उससे कावी की बर्निंग ज्यादा हो जाएगी। ऑटोमेटिकली लोग एयर ड्रॉप लेने के लिए बर्न करेंगे तो उनको एयर ड्रॉप मिलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर बर्न करेंगे तो ज्यादा एयर ड्रॉप में उन्हें कॉइन मिलेंगे। ये किस लिए हो रहा है? तो ये है एक मानवंदना अपने चंद्रयान 3, इस सिस्टम को एक मानवंदना अपने ग्रुप की ओर से रहने वाली है। इंटरनेशनल कॉइन हमारा हो, ये सबकी इच्छा है ना? किस किस की इच्छा है अपना कॉइन इंटरनेशनल हो? इंटरनेशनल यानी ग्लोबली, पूरी दुनिया में 27,000 कॉइन में से 30 कॉइन नंबर में, मतलब पहले 1 2 3 10 20 और 30, मतलब 30 नंबर के अंदर अपने कॉइन का रिकॉर्ड नाम आए, ऐसा कौन कौन चाहता है? तो सब लोग चाहते हैं। यस, धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हैंडरेस के माध्यम से यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये कॉइन अपना इंटरनेशनल लेवल के इस रैंक में अगर आता है दोस्तों, तो शायद चंद्र के ऊपर जो प्लॉटिंग, चंद्र के ऊपर जो एजुकेशन सिस्टम, चंद्र के ऊपर जो मेटावर्स के माध्यम से लोग जाएंगे, चंद्र के मतलब अभी आपको पता है वहां पर प्लॉटिंग के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मंगल के ऊपर धरती बनाने की कोशिश कर, बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग तरह की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर एक ही क्रिप्टो चलने वाली है, क्रिप्टो करेंसी, मतलब वहां पर कोई भी देश की करेंसी नहीं चलने वाली है आगे चलकर, अगर वहां पर कुछ अच्छा हुआ तो। लेकिन कुछ सेलेक्टेड कॉइन चलने वाले हैं वहां पे, सेलेक्टेड। तो मकसद ये बन रहा है अभी अपना भी कि हम भी उस रैंक में अगर आते हैं तो कैसे रहेगा? सेलेक्टेड यानी कैसा? लोग बोलेंगे भाई टॉप 20 टॉप 30 कॉइन कौन से है, उसके साथ चलेंगे, हम उसे ही लेंगे, क्योंकि दुनिया में वो कॉइन ने नाम लिया होगा ना, मतलब उनका नाम है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, मैटिक, ऐसे बड़े 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 जो कॉइन होंगे, तो उसके अंदर में अपना भी नाम होना जरूरी है। और खुशखबरी ये है कि अपना वो कॉइन बहुत ही जल्द अपने बीच आने जा रहा है, और उसकी शुरुआत कल सुबह से एयर ड्रॉप के माध्यम से, यानी ये कॉइन का एयर ड्रॉप नहीं है, ये वो आने वाले कॉइन का एयर ड्रॉप में, ये आने वाले कॉइन का एयर ड्रॉप है। तो ये 3 महीने लगातार एयर ड्रॉप चलेगा, उसके बाद में कॉइन लॉन्चिंग की डेट रहेगी, और उस डेट के अंदर मिशन मून 3 नाम का एक कॉइन आपके बीच में आएगा दोस्तों। और इसकी लॉन्चिंग जो है ये $1 से शुरुआत होगी, और उसके आगे $100 तक एक साल के अंदर जाने की उसका प्रिडिक्शन रहने वाला है। तो ये बहुत प्लानिंग के साथ हो रहा है। इसकी वजह क्या रहेगी और ये कैसे मार्केट में कावी को हेल्प करेगा, कावी को अपने पीछे पीछे कैसे लेकर चलेगा, 100 पट से, मतलब 100 गुना ज्यादा स्पीड कावी को इसके माध्यम से कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए आपके बीच में बहुत ही जल्द एक मीटिंग होने वाली है। और वो मीटिंग लेकर बहुत जल्द प्रैक्टिकली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील वाहुड़े सर को कि वो बहुत जल्द आपके बीच में रखे। पहली प्रैक्टिकल फिजिकल मीटिंग होगी दोस्तों, और ये इंटरनेशनल लेवल का ये ब्लॉकचेन रिकॉर्डेड और आपने क्रिप्टो एक्सचेंजर रिकॉर्डेड, और 27,000 कॉइन में से पहले 30 में ये कॉइन रैंक कैसे आए इसके बारे में। और दूसरा, 1 साल के अंदर, मतलब बीएनबी हो, इथेरियम हो, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कॉइन को इसे पीछे रखने के लिए क्या मैकेनिज्म इसका रहेगा, इसके बारे में सब कुछ डिटेल आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखो, $1 से लॉन्च होने वाला कॉइन एयर ड्रॉप के माध्यम से लेने का मौका मिलने वाला है आपको। एयर ड्रॉप ये स्टेकिंग वाला सिस्टम रहने वाला है, स्टेकिंग वाला कॉइन रहने वाला है, लेकिन उसे भी सेम तरह का स्टेकिंग आपको मिलेगा। लेकिन जिनके पास स्टेकिंग का एयर ड्रॉप आपको कल मिलेगा, वही लोग शुरुआत में स्टेकिंग के जरिए उस कॉइन को मुफ्त में पाने का मौका नहीं गंवा सकते हैं, हमें नहीं गंवाना है। ये बात को ध्यान में रखें। तो ज्यादा से ज्यादा बर्निंग करते करते समय हमें इस चीज को फोकस करके आगे वाले लोगों को काउंसलिंग करके बताना है कि $1 से हमारा कॉइन लॉन्च होने वाला है, और उसकी तारीख भी आपके बीच में बहुत ही जल्द आएगी। लेकिन समय जो रहेगा 3 महीने के अंदर आपके बीच में कॉइन आएगा दोस्तों। और कल से हमारा एक नया कॉइन आपके बीच में स्टेकिंग कॉइन बोल के, यही विड्रॉल के साथ में
यही लेवल इनकम के साथ में यही केवीएनटी जब आपको मिल रहा है, जब आप केवीएनटी बर्न करने से पाते हो, वही समय पर आपको ईयर ड्रॉप के रूप में वो मून वाला जो कॉइन है अपना मिशन मून 3, उसका स्टेकिंग कॉइन, ये स्टेकिंग कॉइन आपके बीच में आने वाला है कल से। तो इतना बोल के मैं यहाँ पर, समय मुझे आजादी नहीं दे रहा है, इसके बारे में कल के सेशन में कुछ टॉपिक और चर्चे भी होंगी और कल से इसके ऊपर काम भी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना बोलकर मैं हम यहाँ पर रुकते हैं। और यहाँ पे सुनील पहुड़े सर का अगर कोई मैसेज है तो उन्हें बोलने के लिए यहाँ पर माइक ऑन है उनका। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। खुशी की लहर आपने यहाँ पे सबके बीच में छोड़ दी है सर। और इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा कि आज जिन लोगों ने भी आईडी लगाए हैं तो वो भी इस बात से महरूम नहीं रहेंगे। जिन लोगों ने आज आईडी लगाए हैं तो उन लोगों को भी ये एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। और एयर ड्रॉप कैसे मिलने वाला है, सर ने अभी आपको बताया कि आप जो बर्न करते हो कावी, आप जो कावी बर्निंग कर रहे हो आज की डेट में या अब तक जैसे करते आए हो, उसी के द्वारा आपको ये मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो ये स्टेकिंग कॉइन का जो एयर ड्रॉप आपको मिलने वाला है, ये कल से मिलने वाला है। कल से ये विड्रॉल पे मिलेगा आपको, और कल से मतलब अब तक आपको विड्रॉल पे क्या मिल रहा था, कावी मिल रहे थे और केवीएनटी टोकन मिल रहे थे, वो वैसे के वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक नया कॉइन ऐड हो जाएगा अभी विड्रॉल में, तो कल से आपको उसका विड्रॉल मिलेगा। और आज जिन लोगों ने आईडी लगाए हैं, मतलब आपको पता है कि बर्न करने के बाद भी आपको केवीएनटी मिलते हैं, स्टेकिंग टोकन मिलते हैं। तो अब बर्न करने के बाद में आपको 2 स्टेकिंग टोकन मिलेंगे, एक तो केवीएनटी मिलेंगे और मतलब एक अलग कॉइन मिलेगा जो कल से मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक एयर ड्रॉप इस तरह से है कि इस एयर ड्रॉप के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बर्निंग जो है ना ये होने वाली है। और इस एयर ड्रॉप के द्वारा जो कॉइन हम स्टेक करेंगे अगले 3 महीनों में, सर ने बताया आपको यहाँ पे कि ये कॉइन लॉन्च होगा हमारे बीच में, जिसका वैल्यू शुरुआत में ही $1 का होगा, शुरुआत में ही $1 से लॉन्च होगा ये। और ये कॉइन आपको ये जो स्टेकिंग कॉइन आपको मिलेंगे, कल से मिलने वाले हैं, इससे आप स्टेक कर पाएंगे, इससे आप फ्री में पा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉइन है, कौन सा वाला जो आपको कल से मिलने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन है। और ये उन लोगों को मिलेगा जो बर्निंग ज्यादा करेंगे, बर्निंग बढ़ाएंगे और जो विड्रॉल लगाएंगे, ठीक है ना। विड्रॉल पे भी मिलेगा और बर्निंग पे भी मिलेगा, ये कल से मिलने वाला है आपको। और आज जिन लोगों ने आईडी लगाई है उनको भी मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए ये थोड़ा सा अच्छे आइडिया थोड़े से कुछ लोगों के लगे, तो उनका ये सवाल ना हो कि सर हमने तो आज ही लगा दिया, अगर आपने हमको थोड़ा देर पहले बोल दिया होता तो आज का आईडी हम कल लगाते। तो इसलिए सर आज के जो आईडी लगे हैं उनको भी ये एयर ड्रॉप कल मिलेगा, लेकिन आज नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथियों उम्मीद करता हूं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे कावी बर्निंग की प्रोसेस को स्पीड अप देगा कि हम जानते हैं कि हमें लगभग 1.5 करोड़ कावी बर्निंग का प्रोसेस पूरा करना है, लेकिन ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जब तक कोई अच्छी सी उसके ऊपर लोगों को भेंट नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी हमारी जो स्पीड है वो बेहतरीन तरीके से बढ़नी चाहिए कावी बर्निंग की। ये सब कुछ जो हो रहा है साथियों, ये सपोर्टिव प्रोजेक्ट है कावी का रेट बढ़ाने के लिए, कावी का रेट ग्रो करने के लिए। साथियों कितना मिलेगा रिवार्ड, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हर मतलब आपने जितना भी बर्न किया है उसके ऊपर आपको 1% स्टेकिंग टोकन मिलेंगे। मतलब अगर आपने 50,000 बर्न किए हैं तो उसका 1% कितना होता है, 500 कॉइन, ठीक है ना। तो उसका 1% होता है 500 कॉइन, तो आपको 500 स्टेकिंग टोकन मिलेंगे अगर आपने 50,000 बर्न किया है। तो अगर आपने 1,500 बर्न किया है, ठीक है ना, 3,000 का आईडी लगाया आपने और आपने 1,500 बर्न किया है, तो उसका 1% कितना होता है, उसका 1% होता है 10.5। तो आपको 10.5 कॉइन मिलेंगे, वो वाले जो आने वाला जो हमारा कॉइन है, जिसका नाम सर ने भी आपको बताया मिशन मून 3, इसका नाम होने वाला है। तो इस कॉइन को लेने के लिए, इस कॉइन को फ्री में लेने के लिए, जिसका शुरुआत में ही रेट कितना रहने वाला है, $1 का, जिसका शुरुआत में ही $1 का रेट रहेगा सर। तो ये कॉइन को स्टेक करने के लिए जो कॉइन लगेंगे वो आपको कल से मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। आपकी बातें मैंने दोहराई थोड़ी सी, लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर करना जरूरी था कि आज कुछ साथियों ने बड़े बड़े आईडी लगाए, तो उनको भी इसका मौका मिले, उसका फायदा मिले, इसलिए मैंने आपसे ये माइक लिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज से हमें काम पे लगना है EMM3 के।
मिशन मून 3 EMM3 के लिए ये सपोर्टिव बहुत अपने कैबिनेट प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाने वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। तो हम कल से देखेंगे क्या होता है। धन्यवाद।